अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक बदज़बान लालची औरत और इसकी नेक बेटी एक अल्लाह वाले ने इनकी कैसे मदद की और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। बहुत ही जबरदस्त सी आज की वीडियो होने वाली है, तो मेहरबानी करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि एक जगह पर एक अल्लाह वाले जाने जाते थे। इनसे दुनियावी दीनी बातें सुनने के लिए और सीखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, और इन अल्लाह वाले के बेहद चाहने वाले हर जगह मौजूद थे। ये अल्लाह वाले अपनी किसी दौलत और जायदाद की वजह से जाने नहीं जाते थे, बल्कि ये अपने प्यारे सलूक, अच्छे इखलाक, रवैये और अच्छे अमल की वजह से लोगों में मोहब्बत की निगाह से देखे जाते हैं। आप जिस गांव में रहते थे, इसके पास एक छोटा सा शहर था। शहर तो सभी ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, और इस शहर में एक अजीब बात थी। अगर कोई अमीर था तो वो बहुत ज्यादा अमीर था, और अगर कोई गरीब था तो हद से भी ज्यादा गरीब था। इस शहर के लोग बेहिस थे, क्योंकि जो अमीर थे इनको फायदा मिलता था, जो गरीब थे वो बेचारे अपने दुखों को ही झेल रहे थे। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। जो भी था अपना बोझ खुद उठाना था। गरीब लोग बहुत तंग थे, क्योंकि इस जगह के लोगों में बहुत पुरानी रस्म चल रही थी कि जब तक किसी शख्स के पास बहुत से जानवर ना होते या बहुत सा माल पैसा ना होता, तो उस वक्त तक इसकी लड़की के लिए कोई शादी का पैगाम नहीं भेजता था। इनकी लड़कियों की शादी ही नहीं की जाती। इनके वालिदैन अपनी बेटियों के नसीब को रोते रहते थे। अमीर लोग इनको घास तक नहीं डालते थे। इन अमीर और बड़े लोगों में एक नामी शख्स था, जो कि पहले ही बहुत मालदार था। वो इतना बड़ा कारोबारी शख्स था कि सब इसके पास आकर इससे कर्जे लिया करते थे। लेकिन इसकी बीवी, जो बहुत ज्यादा लालची और बेहद मगरूर थी, अगर कोई मुश्किल वक्त में इनसे मदद मांगने आता तो वो इनको घर से निकाल कर भगा देती, बुरी तरह से झड़क देती। इसकी एक बेटी भी थी जो इसे मना करती थी कि आप ऐसा ना करें, अल्लाह ताला नाराज होता है, लेकिन वो औरत नहीं मानती थी। इसकी जबान दराजी इतनी ज्यादा थी कि कोई इसके पास आने से बचता था। एक बार एक गरीब औरत जिसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, वो इसके पास आई और कहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है और कोई भी इसे ब्याह कर लाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप कुछ पैसे से मदद कर दें तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, या कोई जानवर ही तोहफे में दे दे। वो औरत इतना नाराज हुई, इसने धक्के मार कर इसको बाहर निकाल दिया। इसकी अपनी बेटी, जो कि बहुत छोटी और शादी की उम्र की नहीं हुई थी, इसने कहा, अगर ये वक्त हम पर भी आ जाए तो आप क्या करेंगी? तो वो कहने लगी, हमारे पास इतना पैसा, इतनी जायदाद है और किसी से मांगने की नौबत तक नहीं आएगी। अल्लाह ताला को यही बात बुरी लगी। इसके शौहर के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो लोग फाकों पर आ ही गए। कई कई दिन तक इनके घर में खाना नहीं पकता था। तब इनका भी साथ देने वाला, इनको पूछने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने, यारों ने, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, और कोई ताने मारता कि देखा, वक्त पलट कर आता है। कल तक तुम्हारे पास पैसा था, तुम किसी की मदद नहीं करते थे, और आज तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी मदद कोई करे। अब तुम भिखारी हो गए हो और हमारे खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इस सदमे को इसका शौहर बर्दाश्त न कर सका और एक दिन दुनिया से चला गया। वो औरत बेवा हो गई। इस औरत की वो नेक लड़की अब जवान हो चुकी थी, और अब वही इनके साथ हुआ। इतने पैसे नहीं थे कि इसकी शादी कर सकते थे, और इनकी गरीबी देखकर इस लड़की का रिश्ता नहीं आता था, जबकि वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन वो औरत अब भी नहीं सुन रही थी। बड़े बड़े बोल बोलती थी, और अगर दरवाजे पर कोई आ जाता तो कहती, हमारे पास तो खुद खाने के पैसे नहीं और तुम हमसे मांगने आए हो। यानी गरीबी ने भी इसके दिमाग को दुरुस्त नहीं किया था। इस औरत की बेटी, जो कि नमाज पढ़ती थी और बहुत इबादत किया करती थी, इसको अपनी कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन माँ को देखती तो माँ इसके गम में घुली जा रही थी कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। हम तो कंगाल हैं, मैं बेवा माँ हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, कोई जानवर भी नहीं, इतनी बड़ी जायदाद भी नहीं, और जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया था। इसने कहा, मैं किस तरह इस बच्ची की शादी करूंगी? लेकिन वो बेटी तो बहुत नेक थी। एक दिन माँ का रोना इससे देखा न गया। इसने दुआ की, ऐ अल्लाह ताला, हमारी मदद के लिए किसी ऐसे बंदे को भेज दे जिनसे मांग कर हमें शर्मिंदा न होना पड़े। मेरी माँ जबान की बुरी है, लेकिन मुझसे मोहब्बत करती है। तू अपने किसी महबूब बंदे के जरिए हमारी मुश्किलात दूर कर दे। लड़की अपनी माँ जैसी नहीं थी। इसका दिल हर तरह की बुराई से पाक था। इसके दिल में कोई बुराई नहीं थी।
वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली थी, इसलिए इसकी दुआ में असर था और इसकी दुआ कबूल होती थी। और आज तक अपने लिए इसने दुआ नहीं मांगी थी। आज दुआ मांगी तो अपनी माँ के लिए, ताकि इसको सुकून और करार आ जाए। जब भी अपनी बेवा माँ के दुख को देखती, जो दुख इसकी वजह से था, इसकी शादी हो जाए किसी अच्छे इंसान से और वो अपने घर की हो जाए, माँ तो इसके लिए तड़प रही थी। माँ को देखकर वो इसी वक्त हाथ उठा देती और दुआ करती। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह फजर की नमाज के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो इसकी माँ ने कहा, कौन है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने को जो हम किसी को दें। इसकी बेटी ने इसे रोका और कहा, अम्मा ऐसे ना कहो, अल्लाह पाक बहुत खफा होता है। वो बाहर आई तो फकीर के भेस में अल्लाह वाले को देखा। इन्होंने कहा, मुझे पानी चाहिए, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। बस लड़की ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, पिलाऊंगी, आप बैठ जाएं। इस लड़की ने मटके से पानी निकाल कर अल्लाह वाले को दे दिया और वो पानी पीकर दुआ देकर चले गए। ये अल्लाह वाले वही थे जो पास के गांव में रहा करते थे। आप कभी इस शहर में नहीं आए थे, लेकिन चूंकि अल्लाह वालों से किसी नेक बंदे का ताल्लुक बना देता है, और ये रिश्ते खून के नहीं होते, ये रिश्ते एहसास के होते हैं। किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बना ही देता है, और मदद के लिए आगे बढ़ने वालों में अल्लाह वालों के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। जब वो लड़की रो रो कर रोजाना रात को गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करती थी अपनी माँ के लिए, अल्लाह वाले उस दिन तस्बीह पढ़कर सो रहे थे। ख्वाब में वो लड़की आई और जैसे वो कह रही थी, मेरी मदद के लिए अल्लाह ताला किसी को भेज दे, कोई मसीहा जो यहाँ पर आ जाए और मेरी माँ की मुश्किल को आसान कर दे। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए मांग रही हूँ। अगर कोई किसी के लिए मांगता है तो अल्लाह ताला इनकी मदद करता है। अब रोज का ये मामूल बन गया। वो अल्लाह वाले इसके दरवाजे पर आते और लड़की पहले से पानी का गिलास लेकर खड़ी होती। वो अच्छी लड़की बड़ी इज्जत और अदब से अल्लाह वाले को पानी पिलाती। अल्लाह वाले इसे ढेरों दुआएं देकर चले जाते। अल्लाह वाले चाहते तो इससे बात कर सकते थे, लेकिन आप सिर्फ खामोशी से आते, पानी मांगते और चले जाते। वो लड़की हैरान इस बात पर होती थी कि इन्होंने एक गिलास पानी के सिवा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं कहती थी। न जाने इनके नूरानी चेहरे पर इसे क्या नजर आता कि वो सब इन्हें देखती रह जाती और कहती, आप पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह वाले कहते, बेटा तुम एक बहुत ही प्यारी सी लड़की हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत कुछ अदा किया हुआ है। अब वक्त आ गया था कि अल्लाह वाले इसे वो बात कह देते जिस काम के लिए वो वहाँ आए हुए थे। एक दिन इसने आपको पानी का गिलास दिया तो आपने पानी पी लिया, फिर आपने उसको दुआएं दी। चलने से पहले आप कहने लगे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। अब तक इतने दिनों में अल्लाह वाले की आवाज इसने नहीं सुनी थी, सिवाय इतना कि पानी दे दो। लेकिन आज वो कुछ बोल रहे थे। इसने तवज्जो से बहुत अदब के साथ आपकी बात को सुना। आपने कहा, जब कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, तुम मुझे जरूर याद करना। ये कहकर आप वहाँ से जाने लगे। फिर आप पलट कर आए। आपने कहा, तुम तो मुझे याद करोगी, मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आए या परेशानी हो या कोई मसला हल ना हो रहा हो, ये बात तुम अपनी माँ से कहना, वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश करे। ये कहकर अल्लाह वाले तो वहाँ से चले गए। वो डरने लगी कि मेरी माँ तो बहुत बदजबान मुंह फट है, न जाने अल्लाह वाले की बेइज्जती न कर दी, अल्लाह वाले खफा न हो जाएं। मगर क्योंकि अल्लाह वाले ने खास तौर से कहा था कि तुम अपनी माँ से ही कहोगी, तुम्हें नहीं कहना है, इससे कहना है। एक दिन इसकी माँ बीमार पड़ गई। इसने अपनी बेटी से कहा, देखो तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में नहीं है और मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी यहाँ नहीं है। अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैं चाहती हूँ तुम्हारा हाथ मैं किसी के हाथ में दे दूं, यानी तुम्हारी शादी कर दूं। इसने कहा, आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन वो जैसी भी थी, माँ थी। इस लड़की की शादी के लिए वो बहुत परेशान थी। तो एक दिन इस लड़की ने अपनी माँ को बहुत फिक्र में डूबे देखा तो डरते हुए इसके पास आई और कहा, माँ आप जानती हैं ना, एक अल्लाह वाले हमारे दरवाजे पर आते हैं, सिर्फ पानी पीकर चले जाते हैं। पानी पीने के बाद इन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं। वो आम फकीरों जैसे नहीं लगते और लगता है कि इनकी दुआ जरूर कबूल होगी। क्या आप इनसे मेरी शादी के लिए बात कर सकती हैं कि वो मेरे लिए दुआ करें ताकि आपकी मुश्किल आसान हो जाए? इसकी माँ कहने लगी, अरे फकीरों के पास क्यों जाऊं, मैं नहीं मांगती फकीरों से। बेटी ने कहा, आपकी इसी बात की वजह से अल्लाह नाराज होता है। मैंने आपसे कहा ना
کہ وہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کوئی عام انسان جیسے نہیں لگتے، اس لیے کہہ رہی ہوں آپ ان سے کہیں گی تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے نہیں ٹالے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ والے نے خود یہ بات کہی ہے، ورنہ ماں اور بھڑک جاتی۔ وہ بچی دعا کرنے لگی، اے اللہ پاک میری ماں کی زبان قابو میں رہے۔ اتفاق سے دوسرے دن وہ اللہ والے آ گئے۔ لڑکی کی ماں نے درویش اللہ والے سے سختی سے بات کی، تو روز یہاں پر پانی پینے چلا آتا ہے، ایک گلاس پانی کے لیے اتنی دور کا سفر کرتا ہے۔ میری جو بیٹی روز تجھے پانی پلاتی ہے اور تیرے لیے دروازے پر گھنٹوں کھڑی رہتی ہے، اس کو تجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تیری فقیری ہمارے کسی کام نہیں آئی۔ تو آتا ہے اور پانی پی کر چلا جاتا ہے۔ تیری نگاہ کے برکت سے ہمیں کوئی خوشحالی نہیں ملی، کوئی پیسے نہیں آئے، کوئی روٹی نہیں پکی، کوئی بگڑے کام نہیں سورے۔ ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں، ہم غریب کے غریب ہیں۔ اللہ والے اس عورت کی بات سن کر مسکرائے۔ آپ تو یہی چاہتے تھے کہ وہ بیوہ عورت اپنے بارے میں آپ کو بتائے۔ آپ نے فرمایا آخر تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا کچھ کر دو کہ ہمارے حالات سدھر جائیں اور میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے۔ ہمارے پاس تو کوئی جانور بھی نہیں، مال مویشی بھی نہیں جس کو دکھا کر ہم اس کی شادی کر سکیں۔ اپنی حالت راز بیان کرتے ہوئے رونے لگی۔ اللہ والے نے اس کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اے عورت پیچھے آؤ۔ آپ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ عورت حیران و پریشان اللہ والے کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر وہ اللہ والا ایک بنیے کی دکان پر پہنچے اور اس عورت کو بولا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس شخص سے لے لینا، مگر اپنے لیے سامان کی ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، یعنی کھانے پینے کے سامان کو جمع نہیں کرنا۔ جس دن جو سامان لوگی اسی دن اس کو ختم کر دینا، بانٹ دینا، غریبوں کو کھانا کھلا دینا، کھانے پینے کو اپنے پاس جمع نہ کرنا۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، میں جس دن جو لوگی اسی دن اس کو غریبوں میں لٹا دینا، صدقہ و خیرات کر دینا۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لے کر ایک مکان میں آئے اور کچھ الگ الفاظ میں آواز دی۔ ایک آدمی مرغی لے کر باہر آیا۔ اس آدمی نے وہ عورت کو دے دی۔ آپ نے کہا اس مرغی کو تم اپنے پاس رکھو گی اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ یہ ہر روز 2 انڈے دے گی جو سونے کے ہوں گے اور ان سے تم اپنی بیٹی کی شادی کر دینا، اور یاد رکھنا ان کو بھی تم نے جمع نہیں کرنا۔ ایک انڈا تمہاری بیٹی کے لیے ہوگا اور ایک انڈا کو بیچ کر باہر لوگوں میں صدقہ و خیرات کرنا۔ عورت بہت خوش ہوئی، لالچی تو تھی ہی۔ اس نے کہا ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں میں سن رہی ہوں۔ اس کے تو زبان ہی باہر نکل رہی تھی۔ وہ مرغی لے کر اپنے گھر آ گئی اور بہت خوشی سب کو بتانے لگی کہ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کتنا نواز دیا ہے، ہماری تو دنیا ہی بدل گئی، اللہ والے کی بات ہی نہیں کی۔ اس کی بیٹی نے کہا کہاں ہے اللہ والے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے تو اپنی محنت سے اور نیت سے اس مرغی کو پایا ہے، مجھے تو انعام ملا ہے اپنی نیکی کا۔ اور پھر اس دن کے بعد وہ اللہ والے پانی پینے اس مقام پر نہیں آئے۔ اللہ والے کی بات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان لے کر واپس آ جاتی۔ اس کی مرغی روز 2 انڈے دیا کرتی تھی۔ ایک انڈا وہ اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیتی اور شروع میں اس نے ایک انڈے کو بیچ کر لوگوں کی مدد بھی کی جس سے لوگ اس کی تعریف کرتے۔ اب کچھ دن بعد ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ علاقے میں ان کی دھوم مچ گئی کہ یہ لوگ اچانک سے امیر ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسہ لوٹ آیا ہے۔ اب اس لڑکی کے لیے رشتے بھی آنے لگے۔ ان میں سے ایک رشتہ آیا، خاندان بہت اچھا تھا تو ماں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ لڑکے والوں کو لڑکی تو پسند آنی ہی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گھر میں مہمان آئیں گے تو میں دکاندار سے سامان لے کر آتی، اس لیے وہ بنیے کے پاس گئی اور شادی کے لیے دال چاول اور پیسے لے لیے۔ دکاندار نے بنا کسی سوال و جواب کے عورت کو وہ چیزیں دے دی۔ مرغی نے جو انڈے دیے تھے ان کو بیچ کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سا زیور بنایا، کپڑے بنائے۔ پھر شادی کا دن آیا اور عورت نے اتنی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ محلے والے شہر والے دیکھتے رہ گئے۔ وہ بیٹی جا چکی تھی، یہاں تک اس کی نیت بالکل ٹھیک تھی، تو اس لیے سارا معاملہ اچھی طرح سے ہو گیا اور کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا اس نے دل کھول کر خوب روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ لیکن اب اس کی نیت بدلنے لگی، اس کے دل میں پھر سے لالچ آنے لگی۔ فطور تو پہلے ہی تھا، اب وہ مرغی کے انڈے کو اس کو اپنے پاس رکھ لیتی، یعنی چھپا کر رکھتی، اس سے صدقہ و خیرات نہیں کرتی۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ وہ بنیے کی دکان پر گئی اور بہت سارا اناج لے کر آ گئی۔ بہت خوش ہو رہی تھی، یہ بات اس نے اپنی بیٹی کو نہیں بتائی تھی۔ اس کے دل میں
इस कदर शैतानियत और हवस और भूख थी कि इसने वो पैसा और खाने पीने का सामान लोगों को देना बंद कर दिया। सोने के अंडे भी जमा करने लगी कि मैं ये सब अपने पास रखूंगी, इनको मैं जमा करके रखूंगी, वक्त आएगा तो इनको खर्च करूंगी, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। यहाँ तक कि अपने आप को बहुत बड़ी इंसान समझने लगी। इसके दिल में फख्र और गरूर तो पहले भी था, लेकिन अब तो वो इतराने लगी कि मेरे पास इतना माल जमा है। इसके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता तो पहले की तरह बुरा रवैया रख कर इनको दरवाजे से धुतकार देती, जबकि अल्लाह वाले ने मना किया था कि तुमने इस माल को और अंडों को जमा करके नहीं रखना, अपने पास सजा कर नहीं रखना, बल्कि राह खुदा में खर्च करना है, लुटाना है अपने ऊपर खर्च करने के बाद। वो समझ रही थी ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, अल्लाह वाले तो जा चुके हैं। एक दिन जब बहुत सारा सामान जमा हो गया, अनाज और कपड़े भी, यहाँ तक के पैसे भी और सोने के अंडे भी, तो इसने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं मैं बनिए के पास नहीं गई हूँ, चलो जाकर मैं और सामान लेके आती हूँ। अगले रोज कपड़े और दूसरी चीजें लेने के लिए दुकान पर पहुंची तो हैरत से मुंह खुल गया। वहाँ ना बनिया मौजूद था, न दुकान थी, बस एक वीरान जगह पड़ी हुई थी। ऐसा इलाका इसने पहले कभी नहीं देखा था। वो औरत रोती पीटती वापस चली आई। सोचने लगी चलो घर में तो सामान मौजूद है, इसको इस्तेमाल करती हूँ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन ये क्या, न मुर्गून मौजूद थी, न वो सोने के अंडे मौजूद थे, न खाने पीने की चीजें वहाँ पर थी। इसने सर पीट लिया। अब वो किसी से भीख मांगती, किसके पास जाती। यहाँ पर वो अल्लाह वाले भी नहीं आ रहे थे। अपनी बेटी के पास गई और कहा, बेटी मेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई है, कंगाल हो गई हूँ, मैं तबाह हो गई हूँ। अपनी बेटी को सारी बात इसने बता दी। बेटी ने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये उन अल्लाह वाले के करम से हुआ है, आपने इनका दिल दुखाया है। जब इन्होंने कहा था कि आपको खाने पीने की चीजों को, कपड़ों को जमा नहीं करना, सजा कर नहीं रखना है, लुटाना है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन जब आपने अपनी नीयत को खराब किया तो सब कुछ आपसे छिन गया। वो सर पीटने लगी। पछतावा क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। वो अल्लाह पाक से माफी मांगती कि मैंने लालच की है, अल्लाह वाले की बात को नहीं माना और नमाजी बन चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करती रही। इस तरह एक साल गुजर गया। एक अरसे के बाद इसने अल्लाह वाले को दोबारा देखा तो दीवानावार इनके कदमों पर गिर गई और कहने लगी, मुझे बस इतना बता दें कि क्या माजरा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे अब किसी चीज की कोई चाहत नहीं। पहले तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर वो हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करने लगी। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, तूने मेरी बात ना मानी। इस शहर में कोई भी गरीबों की मदद करने वाला नहीं था, इनको कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए एक आसान सा जरिया था कि तू रोज वो पैसा अपने ऊपर भी लुटाती और गरीबों की भी मदद करती। तेरी वजह से कितने गरीबों का पेट पल रहा था, लेकिन तूने लालच की, इस पैसे को गरीबों में नहीं दिया, सदका और खैरात बंद कर दी और अपनी गर्ज इस पैसे को सोने के अंडों को जमा किया। अल्लाह वाले खुदा के लिए मुझे ये राज बता दे, बाबा वो दुकान कहाँ चली गई? औरत रो रो कर पूछने लगी। अल्लाह वाले ने औरत को इसके इरादे से बाज रखने की कोशिश की। अगर तू इस दुकान को मांगती है तो फिर मैं तुझे नहीं मिलूंगा, और कहा कि तुझे सब वापस मिल जाएगा, लेकिन याद रखना अब गलती मत करना, क्योंकि अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा, पूरी तरह तू बर्बाद हो जाएगी। इसको चुप देखकर अल्लाह वाले ने कहा, तुझे मैं एक दिन का वक्त देता हूँ, तू जा सोच ले, अल्लाह पाक से मदद मांग, फिर मेरे पास आना, बल्कि मैं तेरे पास आ जाऊंगा। वो अपनी बेटी के पास गई। सच्चा रास्ता तो नेक लोगों से मिलता है। अल्लाह वाले मुझे मिले और इन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने वो दुकान, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मांग ली तो फिर वो नहीं आएंगे, कभी मुझसे नहीं मिलेंगे, कभी मुझे रास्ता न दिखाने नहीं आएंगे। बेटी ने कहा, तुम इनसे कहो ना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनका होना ही हमारे लिए बरकत है। लेकिन बेटी, मुझे लगता है कि मेरी वजह से उस जगह के गरीबी खत्म हुई और ये सब उस अल्लाह वाले की वजह से हुआ। मैं इसको अपना ही अमल मानती थी, लेकिन इनकी वजह से यहाँ के कितने गरीब हैं जिनकी बेटियों की शादी हुई है। इनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, लेकिन अब वो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके घर में 20-20, 10-10 जानवर हैं। तो ये सब देखकर मुझे लगता है। वो ये कहते कहते रोने लगी। बेटी ने कहा, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटी, दुनिया परस्ती, दुनिया की लालच थी, लेकिन मुझे अब फिक्र नहीं है। मेरी आंखों में आंसू भी हैं कि वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो मदद करना चाहता है।
سب کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور اب میں اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں تاکہ جب اس دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے اچھے نام سے یاد رکھیں۔ تو ٹھیک ہے ماں، تمہاری سوچ اچھی ہے، تو تم اللہ والے کو یاد کر لو۔ اس نے اللہ والے کو یاد کیا۔ اللہ والے اس سے ملنے آ گئے، اس دن پہنچ گئے۔ اس نے اللہ والے سے کہا، حضرت میرے دل میں کوئی بھی غرض نہیں، میں اپنے لیے نہیں چاہ رہی ہوں، میں لوگوں کے لیے چاہ رہی ہوں جو اس چیز کے حقدار ہیں۔ اللہ والے نے کہا، تو چلو۔ اسے لے کر وہ وہاں آ گئے۔ وہاں پر اب وہ دکان پہلے سے موجود تھی، اناج، کپڑا، دکان، بنیا، سب کچھ وہیں تھا۔ اللہ والے نے کہا، تم یہاں پر آئی ہو تو تم اس سے جو مانگو گی تمہیں ملے گا۔ اب میں چلتا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ انہوں نے میری کتنی مدد کی اور میں اتنی لالچ میں آ گئی اور کبھی بھی ان کا شکر ادا نہیں کر سکی۔ وہ گھر واپس آئی تو وہاں پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مرغی کوئی رکھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے 2 سونے کے انڈے بھی دیے تھے۔ اس نے جھٹ سے ایک انڈا اٹھایا، اپنے پاس رکھا اور ایک کو بیچ کر صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ والے اسے بہت یاد آتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اللہ والے اسے پھر سے ملیں، لیکن جو کچھ اس نے ان کے بدلے مانگا تھا، اس سے بھی اس کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ اب وہ باقاعدگی سے صدقہ و خیرات کرتی، اپنے لیے تھوڑا بہت رکھتی، باقی سب کچھ بانٹ دیا کرتی تھی۔ ایک دن اسے خواب میں اللہ والے دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا، تو نے جو کہا ہے، جس چیز کو پورا کیا، میں تجھ سے خوش ہوں، اللہ تجھ سے خوش ہے، تیرا کام چل رہا ہے، میں تجھ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اور ایک دن وہ پھر سے اس کے پاس آ گئے۔ سبحان اللہ۔